हेलो दोस्तों यहाँ पर आए पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली है 3.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले। ठीक है, इससे पहले का जो भी प्रश्नावली उसको हमने ऑलरेडी बता दिया, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड हमने एक बेसिक आपको नियम एक अलग वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उसको देख कर आइए, उसके बाद से आपको ये सारा चीज़ एकदम से ईजी लगेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कार्तीय, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, कह रहा है कि फर्स्ट वाला कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कह रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ आपको निर्देशांक ज्यामिति में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इस तरीके से एक रेखा खींचते हैं, दूसरा रेखा कुछ इस तरीके से खींचा जाता है। ठीक है, ये वाला जो रेखा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ये वाला जो रेखा है इसको कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम y से लिखते हैं। ठीक है, y और इधर नीचे y डैश, इधर आपका x और इधर आपका x डैश। ठीक है, तो इसी में यही पूछ रहा था, इस वाले प्रश्न में यही पूछ रहा है कि ये वाली जो खड़ी लाइन है, ठीक है, इसका क्या नाम है, और ये वाली जो लाइन है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष, बस सिंपल यही नाम है। ठीक है, तो रेखाओं को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि x अक्ष तथा y अक्ष, सिंपल है। ठीक, बिल्कुल आसान है। अब इसमें कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ठीक है, कह रहा है कि ये जो दोनों रेखा खींचा जाता है तो इसके कुछ भाग हो जाते हैं, जैसे ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है, तो इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी बता दिया था, चतुर्थांश। अब इसमें आइए तीसरा में कहता है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ से ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो ये भी हमने बता दिया है कि ये रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसको कहते हैं मूल बिंदु। तो सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है मूल बिंदु, बस क्लियर हो गया, बहुत आसान। अब आ जाइए ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में इसमें कह रहा है कि आकृति 3.14 देख कर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि b के निर्देशांक। अब आकृति हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, मैं आपको बुक से दिखा दे रहा हूँ आकृति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक से हम आपको समझा देते हैं। इसमें कह रहा है सबसे पहला चीज़, इसमें कह रहा है कि b का निर्देशांक। ठीक है, तो b का निर्देशांक क्या होगा, तो आकृति में देखिए कि b है कहाँ पर, ये वाला हमारा क्या है, b है। ठीक, अब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहला चीज़ ये हमारा x अक्ष है। ठीक, और ये हमारा y अक्ष है। ठीक, देखिए यहाँ पर y लिखा भी है, ऊपर भी यहाँ पर y है। ठीक, तो y अक्ष है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि b बिंदु पर सबसे पहले कौन सा रेखा पहुँचा है। ठीक है, पहले नहीं, एक्स अक्ष वाला सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर यहाँ पर 5 से, ठीक है, 5 से बिंदु यहाँ पर 5 से ये बी पर पहुँचा है। तो यहाँ पर क्या है, 5 क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो माइनस का 5। ठीक, और उसके बाद से y से 2 से पहुँचा है यहाँ पर बी पर। ठीक, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2। तो जो इसका निर्देशांक होगा, सबसे पहले एक्स अक्ष वाला जो मान है ये 5, इसको रखेंगे, उसके बाद से कॉमा लगा के इसको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि b का निर्देशांक, तो यहीं सामने लिख दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर, तो b का जो निर्देशांक होगा, सबसे पहले x अक्ष पर हमारा क्या है, एक बार फिर से दिखा देते हैं, माइनस का 5 है। y अक्ष पर कितना है, यहाँ पर 2 है, जो कि यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5,2। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि c के निर्देशांक। अब आइए इसमें c देखते हैं कहाँ पर है, तो c देखिए यहाँ पर है। ठीक, तो सबसे पहले x अक्ष वाला मान लेंगे, उसके बाद से ये y अक्ष वाला। तो x अक्ष पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 5 से, ठीक है,
5 से शुरू हुआ है और सी पर आकर मिल गया है। फिर इधर आप देखेंगे तो वाई अक्ष पे, ठीक है, वाई अक्ष पे -5 से शुरू हुआ है और सी पर आकर मिल चुका है। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष वाला मान रखेंगे 5, उसके बाद से वाई अक्ष वाला। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा पहले 5 फिर -5, ठीक। ये किसका मान है? ये एक्स अक्ष का मान है, ये वाई का मान है। उसी तरीके से ये वाला एक्स का मान है, ये वाला वाई का मान है, ठीक। सबसे पहले एक्स का मान रखते हैं, ठीक। मतलब कि एक्स अक्ष वाले रेखा पर का जो भी मान होता है सबसे पहले रखा जाता है, बाद में वाई अक्ष वाले पे रखा जाता है। अब आ जाइए, कहता है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक। इसमें जैसे ये वाला, इसमें बिंदु दे दिया था, ये निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे। अब इसमें सेम उल्टा कर दिया, कह रहा है कि ये निर्देशांक दिया गया, अब बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक। हमने आपको बताया है कि ये वाला पहला क्या है, एक्स का मान है, दूसरा आपका वाई का मान है, ठीक। तो एक्स पर हमें -3 देखना है, तो आ जाइए एक्स पर हमें -3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है -3, ठीक। एक्स पर -3 और उसके बाद से वाई पर -5, कहाँ पर है? तो वाई पर -5 यहाँ पर है। तो देखिए ये वाला एक्स अक्ष वाला ये -3 आते आकर के यहाँ पर ई पर मिल रहा है, ठीक है। फिर -5 भी आकर के ई पर ही मिल रहा है, मतलब कि इसका जो बिंदु होगा ई हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर लिख देना है उत्तर में कि वो जो बिंदु है वो ई है, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए दूसरा में, कह रहा है कि 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। 2, 4 कौन से बिंदु पर जाता है? तो पहले हमें x का मान 2 और y का मान -4, ठीक है। तो x का मान 2 ये है, ठीक है, और y का मान -4 यहाँ पर है। तो ये जाके g पे मिलता है, इधर से भी आके g पे मिलता है, मतलब कि इसका उत्तर हो गया g। तो उत्तर हो जाएगा इसका g, ये हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए डी का भुज। अब सबसे पहले कुछ लोगों को तो भुज ही नहीं पता होगा कि भुज क्या होता है। तो देखिए ये जो एक्स अक्ष है इसको हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष जो है इसको हम कोटि कहते हैं, ठीक। तो इसमें कहता है क्या कि डी का भुज, ठीक है, डी का भुज कितना होगा? तो भुज पूछ रहा है, वो भी डी का। तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर है, ठीक है। तो भुज कौन होता है? ये वाला होता है, ठीक है। तो डी पर से रेखा कहाँ पर आके मिल रही है? तो 6 पर आके मिल रही है। तो सिंपल इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि उत्तर जो है हमारा वो 6 है। उसके बाद से कह रहा है कि बिंदु की कोटि, हाँ, तो अब इसमें देखिए यच हमने नहीं लिखा था, तो बिंदु एच की कोटि, ठीक है, अब कोटि की बात कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि यच कहाँ पर है। तो इसमें आपका यच यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी कोटि पूछ रहा है, तो ये वाला हमने बताया था भुज होता है, ये वाला हमारा कोटि होता है। तो यच फिर से, ठीक है, यच के पास से कौन सा रेखा है जो कि कोटि से जाके अटैच हो रहा है, छू रहा है? तो यहाँ पर ये -3, ठीक है, यच से ये -3 पर जा कर के छू रहा है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा जो बिंदु एच की कोटि है वो आपका हो जाएगा -3, ठीक है, -3। अब इसके बाद से आ जाइए कि बिंदु एल के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु एल के निर्देशांक। तो एल कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, देखिए एल यहाँ पर है, ठीक। तो एल यहाँ पर है। अब इसका निर्देशांक, जैसे कि यहाँ पर बी का निर्देशांक जब पूछ रहा था तब हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि एक्स अक्ष पर ये यहाँ से जाके ये टच कर रहा है, फिर वाई अक्ष पे यहाँ से जाके यहाँ पर, मतलब कि 2 रेखा जा कर के एक बिंदु को टच कर रहा था। तो फटाक से हम लिख दे रहे थे -5 और 2। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि केवल यल है, अब इसका निर्देशांक कितना होगा? तो सिंपल देखिए, सबसे पहले ये वाला एक्स अक्ष है, ठीक, शुरू कहाँ से? ये 0 से है, ठीक है, यहाँ से 0 से, और ये गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 तक ऐसे पहुँच रहा है, ठीक। तो सबसे पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद से ये वाला 5 लिखेंगे, ठीक। तो यल का जो निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कि उत्तर, क्योंकि एक ही लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन तो इसको टच नहीं कर रहा है, केवल एक ही लाइन है, तो इसलिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0, उसके बाद से लिखेंगे 5 और ये वाला आपका आंसर, ठीक। अब कह रहा है कि बिंदु यम का निर्देशांक, यम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। तो यम इसमें कहाँ गया है? यम यहाँ पर है, ठीक है।
अब देखिए यम का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो यम का निर्देशांक अब ये क्या है, ये यहीं पर है, यक्स अक्ष वाला हमने आपको